हेलो दोस्तों, ये CDS फर्स्ट 2019 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम 72 क्वेश्चंस तक हम कवर कर चुके हैं। 73rd क्वेश्चन शुरू करते हैं। नॉट करेक्ट पूछा हुआ है सार्गासो सी के बारे में। इट इज़ कैरेक्टराइज विद द एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑफ ओशियन करंट्स। स्टेटमेंट सही है। इट रिकॉर्ड द हाईएस्ट सैलिनिटी इन अटलांटिक ओशियन। सेकंड भी सही है। इट इज़ लोकेटेड वेस्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम एंड ईस्ट ऑफ कैनारी करंट। नहीं, ये ईस्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम में है एंड वेस्ट ऑफ कैनारी करंट। तो ऑप्शन सी इसका गलत है। इट कन्फाइन द गाइड ऑफ काम एंड मोशनलेस वाटर। ऑप्शन डी भी सही है इसका। और इसमें सिटी और उनके प्रोडक्ट पूछे हुए हैं। तो डेट्रॉइट फेमस है मोटर कार के लिए, एंड एंटीवर्फ ये डायमंड कटिंग के लिए फेमस है। टोक्यो शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है एंड हर्विन स्टील के लिए फेमस है। तब लगा लीजिए A1 B2 C4 A1 B2 C4 D3 आंसर ऑप्शन डी सही होगा इसका। ऐसा पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड ऑन द वाराणसी कन्याकुमारी नेशनल हाईवे सिचुएटेड नहीं है। तो इस पर क्या है, सतना नहीं है, रेवा का ये सब है। रेवा सतना कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन ए गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सुटेबल नहीं है। तो रूफ टॉप रिचार्ज पिट होता है, रिचार्ज बेल्स भी होता है, गली प्लग ये सूटेबल नहीं है। ऑप्शन बी गलत होगा। रिचार्ज टैच भी होता है। तो ऑप्शन सी इसका गलत है, गली प्लग नहीं है ऐसा इसमें। एंड ये क्वेश्चन नंबर 77 इफ वन प्लॉट द टैंक इरीगेशन इन इंडिया हैज सुपर इम्पोज इट विद मैप ऑफ बेल इरीगेशन वन मे फाइंड दैट द टू आर नेगेटिवली रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द फिनोमिना। तो टैंक इरीगेशन प्रीडेट्स करता है टैंक इरीगेशन प्रीडेट्स बेल इरीगेशन। पहला स्टेटमेंट इसका टैंक इरीगेशन प्रीडेट्स बेल, ये नहीं, पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। टैंक इरीगेशन इज इन द एरियाज विद इम्परवियस सरफेस लेयर्स। टैंक इरीगेशन उस एरिया में होता है जहाँ इम्परवियस सरफेस लेयर्स होते हैं। पहले सेकंड स्टेटमेंट इसका सही है। बेल इरीगेशन रिक्वायर्स सफिशिएंट ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। बेल इरीगेशन रिक्वायर्स करता है सफिशिएंट ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। और अदर फॉर्म्स ऑफ इरीगेशन आर नॉट अवेलेबल, नहीं ये गलत है। तो इसका ऑप्शन सही होगा 2 और 3। ये साइंस आ चुकी है फिर से, छोड़िए ऊपर चलते हैं। ये भी साइंस है, आपकी कन्वीनियंस के लिए कुछ आंसर्स मैं बता देता हूँ। डज नॉट होल्ड ट्रू। आइडियल गैस के बारे में पूछा हुआ है, क्या सही नहीं है। द स्पीड ऑफ ऑल गैसेस मॉलिक्यूल्स से सेम, तो कुछ भी नहीं होता है। तो ऑप्शन ए ही गलत है इसका। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम, बी इसका सही है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज 0, ऑप्शन सी भी सही है। देयर इज़ नो इंटरेक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, डी भी सही है। ऑप्शन ए इसका गलत होगा। व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन के बारे में पूछा है। कॉन्स्टेलेशन क्या है। ए पार्टिकुलर पैटर्न ऑफ एक्यूडिस्टेंस स्टार्स फ्रॉम द अर्थ। नहीं, कॉन्स्टेलेशन होता है ए पार्टिकुलर पैटर्न ऑफ स्टार्स दैट मे नॉट बी एक्यूडिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इन द स्काई। ए पार्टिकुलर पैटर्न होता है स्टार्स का, दैट एक्यूडिस्टेंस नहीं होते फ्रॉम द अर्थ इन द स्काई। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब ये NCERT में दिया हुआ है। अब NCERT को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो। हुक्स लॉ ये भी NCERT में दिया हुआ है। हुक्स लॉ तो इसका है ओनली प्रोपोर्शनल रीजन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व। हुक्स लॉ वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। बच्चा फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डलेस हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में पूछा है, क्या सही है। हिस्टोन प्रोटीन्स, स्टोन्स आर प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन माइक्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, पहला गलत है। हिस्टोन्स आर प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन एसोसिएशन विद DNA, न्यूक्लियस में होते हैं एसोसिएशन विद DNA, ऑप्शन बी सही है इसका। हिस्टोन प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं एसोसिएशन विद DNA। हिस्टोन एसोसिएटेड विद लिपिड से भी नहीं होते, प्रोटीन एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट से भी नहीं होते, ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में विद DNA। हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा हुआ है, क्या सही है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन RBC कैन कैरी ओनली ऑक्सीजन बट नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, गलत है। हीमोग्लोबिन RBC में होता है, सही बात है। कैन कोरी दोनों कैरी कर सकता है, ऑक्सीजन भी एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 इसमें पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पैसेज ऑफ लाइट इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पैसेज ऑफ लाइट, कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव सही है। लेंस, आईपीस एंड बॉडी ट्यूब, नहीं ये गलत हो गया। लेंस आईस नहीं होता। ऑब्जेक्टिव लेंस ये भी गलत है। कंडेंसर के बाद ऑब्जेक्टिव आता है, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस आता है,
कंडेंसर, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर बॉडी ट्यूब एंड देन आई पीस। ऑप्शन सी सही है इसका। करेक्ट पूछा हुआ है। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, पहला ही सही है। यूरिया प्रोड्यूस्ड होता है लीवर में, ब्लड में नहीं होता, स्टार्च में भी नहीं होता, किडनी में भी नहीं होता, यूरिया लीवर में प्रोड्यूस्ड होता है। इसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज ऑफ इंडिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिव गली इरोजन। कौन सी रिवर वैली इंटेंसिव गली इरोजन के इन्फ्लुएंस में है? तो वह चंबल नदी। कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, साइक्लोन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द टेम्परेट साइक्लोन मूव होते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बिल्कुल सही है, विद वेस्टर्लीज, वेयर एज ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉलो करते हैं ट्रेड विंड्स को। पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट विद वेस्टर्लीज, वेयर एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो फॉलो करते हैं ट्रेड विंड्स को। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द फ्रंट साइड ऑफ साइक्लोन इज नोन एज द आई ऑफ साइक्लोन, नहीं, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। द साइक्लोन पजेस ए सेंटर ऑफ हाई प्रेशर सराउंडेड बाई द क्लोज्ड आइसोबार्स, ये हाई प्रेशर नहीं, ये लो प्रेशर सराउंड होता है। ऑप्शन सी भी गलत है इसमें। एंड हरिकेन्स आर वेल नोन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच डेवलप ओवर मिड लैटिट्यूड्स। ऑप्शन डी भी गलत है। एंड हरिकेन्स ट्रॉपिकल नहीं, टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर लोकेटेड इन एट, तो ये योकोहामा में लोकेटेड है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन योकोहामा। क्वेश्चन नंबर 93, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एज वेल गवर्न बाय ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो गवर्न होती है ह्यूमिडिटी के द्वारा, विच ऑफ द फॉलोइंग में डिफाइंस ह्यूमिडिटी? तो फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स कॉज्ड बाय कंडेंसेशन, नहीं। डिपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ये भी सही है लेकिन बेस्ट डिफाइन नहीं कर रहा है। द मोस्ट परक्यूसिव स्मॉल ड्रॉप्स वर कंडेंस्ड फ्रॉम द सस्पेंशन, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पार्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द पार्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। ऑप्शन डी इसका सही है। नए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, द सम्पेन्स आर द वनरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ, कहाँ के? अंडमान एंड निकोबार। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है सोम्पेन ट्राइब, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये कई बार पूछा गया है। सारे क्वेश्चन CDS में, NDA में, CAPF में सब में पूछा गया है सोम्पेन ट्राइब के बारे में। क्वेश्चन नंबर 95, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज़ इन इंडिया? तो कौन सा नहीं है? ईटानगर भी है, कवारती भी है, जोरहाट नहीं है, सिलवासा भी है, जोरहाट अभी इंक्लूड नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96, फाइंड द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ फॉलोइंग अर्बन एग्लोमरेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर पॉपुलेशन साइज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अर्बन एग्लोमरेशन डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा, पॉपुलेशन साइज, तो सबसे पॉपुलेशन है मुंबई की, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई। ऑप्शन बी सही होगा इसका। टाइप ऑफ लेक और उसके एग्जाम्पल पूछे हुए हैं। तो क्रेटर लेक, तो ये अपनी है महाराष्ट्र वाली, लुनार, तो ये महाराष्ट्र में है लुनार लेक। टेक्टोनिक लेक, तो ये भीमताल लेक है जो उत्तराखंड में है, टेक्टोनिक से क्रिएट हुई है प्लेट टेक्टोनिक। ग्लेशियर लेक है, ये गंगावल लेक है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, गंगावल लेक। एंड फ्लूवियल, ये पूर्वास्थली लेक है जो वेस्ट बंगाल में है, पूर्वास्थली लेक। अब लगा लीजिए A4B1C2, A4B1C2, ऑप्शन ए ही सही होगा इसका। एंड द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड सेपरेट करते हैं, ये कहते हैं 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थन लैटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 19, द दमनगंगा रिजर्वायर प्रोजेक्ट विद अबाउट 115 किलोमीटर ऑफ माइनर कैनाल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज लोकेटेड, तो ये है दादरा एंड नगर हवेली में, दमनगंगा रिजर्वायर प्रोजेक्ट, दादरा एंड नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ऐसा पूछा हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में पूछा हुआ है, क्या करेक्ट है? कोल इंडिया लिमिटेड, इट इज़ डेजिग्नेटेड एज ए महारत्न कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, के अंदर महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी वर्ल्ड में, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है इसका। द हेडक्वार्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड लोकेटेड इन द रांची झारखंड, ये रांची में लोकेटेड नहीं है हेडक्वार्टर, ये है कोलकाता में, कोलकाता। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा।
तो ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन बी सही है इसका। एफ्रो एशियन सॉलिडारिटी एज ए सेंट्रल एलिमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी वाज इनिशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। तो ये शुरू किया था इंडियो अफ्रीकन सॉलिडारिटी के लिए जवाहरलाल नेहरू ने। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ऑपरेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। तो ये ऑपरेट करता है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। अब तो इसका कोई वो बचा नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन नॉट करेक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा, क्या सही नहीं। इट वाज सेटअप इन 2010, एनजीटी सेटअप हुआ 2010 में, सही है। इट वाज इन्वॉल्व इन इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशन डिस्पोजल ऑफ केस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ऑप्शन बी भी सही है इसका। इट में कंसिडर्ड गिविंग रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी भी सही है इसका। कंसिडर गिविंग रिलीफ एंड कंपनसेशन देंगे फॉर डैमेजेस ऑफ पर्सन प्रॉपर्टी के लिए। इट इज़ बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नहीं, ये खुद ही एक एक्ट है, इससे खुद के हैं, तो ऑप्शन डी से गलत हो जाएगा। ये बाउंड नहीं है, इट इज़ नॉट बाउंड, इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह ये एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 105, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में। ये क्वेश्चंस तो इतना रिलेवेंट नहीं है कि डीपीएसपी ऑफ इंडिया प्रोसीड डज नॉट डीपीएसपी अप्लाई होती है जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन ए इसका ही, ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा इसका। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं डिस्कस करके, क्योंकि ये स्टेट बन चुका है, कोई पर्सन कुछ बचा ही नहीं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है 106। इन 1921 ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्स गांधी जी सेव्ड हिज हेड एंड बिगेन वियरिंग लॉइन क्लॉथ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई विद द पुअर। तो ये साउथ इंडिया में से किया था उन्होंने। शिमला वॉज फाउंडेड एज ए हिल स्टेशन टू यूज एज स्ट्रेटेजिक प्लेस फॉर बैलेटिंग ट्रूप्स गार्डिंग फ्रंटियर एंड लॉन्चिंग कैंपेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ। तो ये एंग्लो गुरखा वार हुआ था जो 1815 में, तब शिमला फाउंड हुई थी एज ए हिल स्टेशन टू यूज स्ट्रेटेजिक प्लेस के लिए, एंग्लो गुरखा वार। 108 पर आते हैं। विच पॉलिटिशियन इन ब्रिटिश इंडिया हैज़ अपोज टू पाकिस्तान दैट वुड मीन मुस्लिम राज हेयर एंड हिंदू राज एल्सवेयर। तो ये सिकंदर आयात खान थे, इन्होंने अपोज किया था। ऑथर एंड बुक्स के बारे में पूछा हुआ है, तो इसमें एक ज्ञानेंद्र पांडे की बुक है द असेंडिंग ऑफ कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश 1926-34, एंड इसमें एक है डेविड हार्डीमैन, इनकी बुक थी गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स। सरपल्ली गोपाल, इनकी बुक थी जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी वॉल्यूम 1, एंड शेखर बंदोपाध्याय, इनकी बुक थी फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। तो A2B1C4, A2B1C4, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 8 स्टेट्स हैज अचीव मोर देन 99 हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन पीरियड टू द लॉन्च ऑफ सौभाग्य स्कीम। इसके अंदर वो स्टेट नहीं है, तो मध्य प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल में 99% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ऑप्शन डी इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 111। अक्टूबर 2018 इंडिया डिक्लेयर्ड एज मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर ए पीरियड ऑफ। तो ये डिक्लेयर हुआ था 2018 में इंडिया इलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का 3 साल के लिए। उस टाइम हुआ 2018, करंट अफेयर ही है एक तरीके से। ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया BPPI के बारे में। इट इज़ ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, पहला बिल्कुल सही है। इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन इंडिपेंडेंट सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ये भी सही है, ऑप्शन सी सही होगा, बोथ 1 and 2। अब 113 इसमें पूछा हुआ है। इट वाज लॉन्च प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी ओल्ड एज पीपल्स के लिए, प्रोटेक्ट करेगा एल्डरली पर्सन एज 60 years एंड अबव अगेन फ्यूचर फॉल इन द इंटरेस्ट ड्यू टू द सर्टेन मार्केट कंडीशंस। द स्कीम अनेबल ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी फॉर सीनियर सिटीजन्स थ्रू प्रोविजन ऑफ एश्योर्ड पेंशंस
रिटर्न करेगा लिंक टू द सब्सक्रिप्शन अमाउंट बेस्ड ऑन गवर्नमेंट गारंटीज एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये ऐसी ये सारी बात है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के अंदर। बी सही है इसका। ये डेटा रेड इन अर्जेंटीना करंट अफेयर है। ई के जानकी अम्मल नेशनल अवार्ड ऑन टैक्सोनॉमी एडमिनिस्ट्रेट बाई द, तो जैसे एडमिनिस्ट्रेट कौर करता है ई के जानकी नेशनल टैक्सोनॉमी एडमिनिस्ट्रेड बाई द, तो इसका आंसर सही होगा यार, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसे एडमिनिस्ट्रेट करता है। काफ़ी टफ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 116 पर आते हैं। इसमें पूछा हुआ है पेयर ऑफ इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो आर्मी वॉर कॉलेज ये मऊ में है, पहला सही है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल ये गुलमर्ग में है, हाई एल्टीट्यूड, ये भी सही है। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज पुणे, पुणे में कहाँ है ये है गंजम, गंजम उड़ीसा में। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज सी गलत है इसका। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ये देहरादून में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेंट डेथ ऑफ लॉयंस इन गिर नेशनल पार्क, तो ये है वायरसेस जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द रिसेंट डेथ ऑफ लायंस, तो कनाइन डिस्पेंटर वायरस, ये आंसर इसका सही है। उस टाइम में करंट अफेयर में ये वायरस रहा होगा। 118 टिल 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लीगलाइज द पोजेशन एंड यूज ऑफ रिक्रिएशनल कैनबिस, लीगलाइज कर दिया पोजेशन यूज ऑफ रिक्रिएशनल कैनबिस को, तो अमेरिका में तो नहीं है, कनाडा में है, नाइजीरिया में, यूरोप में भी है। 2 और 4 इसका आंसर सही है। क्या क्वेश्चन है यार। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेनिफिट्स के बारे में पूछा हुआ है। फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल एट द पब्लिक एंड एम्पेनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन टाइम्स ऑफ नीड, सही है। कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, ये भी सही है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा हेल्थ इंश्योरेंस कवर ओवर 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ये भी सही है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आर नॉट कवर्ड, ये नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज भी कवर्ड है इसके अंदर, तो ऑप्शन 1, 2 और 3 इसका सही होगा। ऑप्शन बी सही है, 1, 2 और 3। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, तो ये ब्रिक्स करंट अफेयर है। तब मैं रिसेंट ब्रिक्स समिट जो हुई है वो बता देता हूँ। वो हुई है रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, ब्राज़ील। CDS 1 2019 का पेपर हम पूरा कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट CDS 2 2019 कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।